beginning or important new beginning in the history of the church. और ये जो शुरुआत है ये कलीसिया के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है. Because I told you earlier, till this time there are few changes. Till this time, Jerusalem was the head, was the center for the ministry, Christian ministry, and Peter was the leader. और यहाँ से जो बदलाव होने जा रहे हैं उसके कुछ कारण हैं. और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ऐसा होगा कि अंताकिया, इसके पहले ऐसा था कि यरूशलेम जो था वो केंद्र स्थान हुआ करता था. और पहले हम देख रहे थे कि पतरस जो है वो प्रमुख भूमिका को अदा कर रहा था. Yeah, from this point onwards, there is a shift from the centrality of Jerusalem to Antioch, another important town. लेकिन अब से हम देखने जा रहे हैं कि जो केंद्र स्थल होगा वो यरूशलेम ना होकर अंताकिया का शहर होगा. And that is one change, one observation from Jerusalem to Antioch. And another change, another observation is there is also change of leadership. Till now, Peter, and from now onwards, Paul. Paul is the leader. तो जो पहला परिवर्तन हम देखने जा रहे हैं वो ये होगा कि यरूशलेम की जगह पे अब केंद्र स्थल अंताकिया होगा. ये एक बदलाव हम देखेंगे अपने अध्ययन में आगे. और जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है वो इस प्रकार से होगा कि अभी तक पतरस प्रमुख भूमिका को अदा कर रहा था, लेकिन अब हम देखेंगे किस प्रकार से पौलुस जो है वो महत्वपूर्ण कार्यों को कर रहा है. और पौलुस के जो योगदान है वो किस प्रकार से सेवकाई में रहे हैं, उन बातों को हम आगे सीखने जाएंगे. Another change and another shift is that till now Jews were concentrated, our gospel went to the Jewish people. From this point onwards, gospel is going to Gentile world. और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जिसके बारे में हम सीखने जाएंगे वो ये है कि अभी तक सुसमाचार प्रचार का जो काम है वो यहूदियों के मध्य हो रहा था और यहूदियों तक सीमित था. लेकिन अब से जो सुसमाचार का फैलाव है, सुसमाचार का विस्तार है, वो गैर यहूदियों के बीच में, जो कि हम अन्य जाति जिसको बोलते हैं, या गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार होने जा रहा है. This is in fulfillment of the theme verse of Book of Acts, that is first chapter 8th verse, which says, when you receive the power from above, when you receive the Spirit, Holy Spirit, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the world. 1:8, Acts 1:8 is the key theme verse for Book of Acts. और ये प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, उसका जो 8वां वचन है, जो कि प्रमुख वचन है प्रेरितों के काम के पुस्तक का, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वादा किया हुआ वचन था. और उसमें लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे तो यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे. तो ये जो भविष्यवाणी और ये जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया था उसकी परिपूर्णता हम देखते हैं अब किस प्रकार से होने जा रही है. So let us please keep this structure in mind when we think of the Book of Acts. This should be there in our minds. You know, the ministry began at Jerusalem, that is in the region of Judea, and in 10th chapter they went to Samaria, you know, where the Cornelius, they live the Gentile people, and now it's coming to Antioch in 13th chapter. तो आप इन बदलावों को याद रखिएगा. आपको याद होगा कि किस प्रकार से जो सेवा है, जो चेलों का काम है, वो यरूशलेम में शुरू हुआ. फिर 10वें अध्याय में जब, और फिर हम देखते हैं चेले तितर बितर होकर, जब सताव आया कलीसिया के ऊपर तो चेले तितर बितर होकर यहूदा के प्रांत में चले गए. और फिर 10वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से कुरनेलियुस के पास में, कुरनेलियुस के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार सामरिया में हुआ. और अब हम देखने जा रहे हैं किस प्रकार से गैर यहूदी प्रांत में सुसमाचार की सेवा हो रही है. And particularly in 12th chapter of Book of Acts, we studied that that was the almost concluding or closing chapter for the ministry of Peter, where he was about to be killed, but God has released him from prison, and he came to church and he reported, and later on we don't see Peter again. और एक महत्वपूर्ण अध्याय जो कि 12वां अध्याय है, जिसपे हमने पिछले सप्ताह मनन किया था और हमने देखा था कि वो जो 12वां
तो 12वां अध्याय है वो पतरस की सेवकाई के अंतिम बातों को प्रकट करता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में। और हमने देखा था कि पतरस किस प्रकार से बंदी गृह में डाल दिया गया था और उसकी मृत्यु जो थी वो बहुत ही नजदीक थी। लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर ने पतरस को बंदी गृह में से निकाला, उससे बचाया और वापस उसे चेलों के साथ मिलाया। और फिर जो कुछ भी बंदी गृह में उसके साथ हुआ, जो कुछ भी आश्चर्य कर्म पतरस के साथ हुआ, उसे उसने बाकी प्रेरितों और चेलों के साथ बांटा। Yeah. Now let us read the first 3 verses of 13th chapter. I request Brother Saurabh to read in Hindi. 13th chapter, verses 1 to 3. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग 13वें अध्याय को आज देखेंगे। और 13वें अध्याय के पहले 3 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 13वां अध्याय 1, 2 और 3 वचन। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। This is a remarkable text, the first 3 chapters, where the Spirit of God was doing a great thing, a great ministry in the early church. और ये जो पहले 3 आयत हैं और पहले 3 जो अध्याय हैं, उसमें हम देखते हैं किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया के अंदर, जो आदि कलीसिया है, शुरुआत की कलीसिया है, उसके अंदर किस प्रकार से सामर्थ्य रूप से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। There was a mention of 5 names in these verses, particularly in the first verse. We have read the name. The first name is Barnabas, and the second name is Simeon, who was also called Niger, and the third name is Lucius of Cyrene, and the fourth name is Manaen, member of the court of Herod, and fifth name is Saul. और यहाँ पे हम लोग जब इन 3 आयतों को पढ़े तो पहले आयत में हमने जो पढ़ा उसमें 5 नाम दिए गए हैं। वो नाम इस प्रकार से हैं। पहला है बरनबास, दूसरा है समौन जो नीगर कहलाता है, तीसरा नाम है लुकियुस कुरेनी, चौथा है मनाहेम और 5वां साउल। ये 5 नाम दिए गए हैं। And let us look at the background of these people, these 5 people. और आइए हम लोग इन 5 लोगों के पृष्ठभूमि को देखें कि ये लोग कहां से आ रहे हैं, इनका अतीत क्या है। Yeah, at least 2 people are quite familiar, that is Barnabas and Paul. Barnabas, we know he was from a Levite background and he was a rich man. We read about Joseph Barnabas in the 4th chapter, where he sold his property and he gave his money at the feet of the apostles. That's what we read about Barnabas. He was a very committed Christian, very matured Christian, and then he was a rich man and he was a very good exemplary person. और जो इनमें से 5 नामों में से 2 नाम हमारे लिए परिचित हैं, वो है बरनबास और साउल। बरनबास के विषय में हम 4थे अध्याय में भी पढ़ रहे थे, और जो कुछ भी जानकारी हमें बरनबास के विषय में मिलती है वो ये है कि बरनबास लेवी के घराने से था और वो एक समर्पित मसीही था, वो धनवान था। 4थे अध्याय में ये भी जिक्र किया गया है कि जब कलीसिया में जरूरत पड़ी तो उसने अपनी संपत्ति को बेचकर जो भेंट उसे जो पैसा उसे मिला उसे उसने भेंट के रूप में कलीसिया को दिया। वो एक धार्मिक जीवन जीने वाला एक मसीही और प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। And the second name is Simeon. He is also called as the black person or Niger, which most probably he must be from Africa, African background, South African, black skin. और दूसरा जो नाम है वो है समौन जो नीगर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है इसकी काया जो है वो एक काले व्यक्ति के समान है। ये रंग से शायद काला रहा होगा, या हो सकता है ये अफ्रीका के प्रांत का रहने वाला व्यक्ति हो, समौन।
And the third person, we don't have much details about him, Lucius of Cyrene. But the fourth person is, he belongs to the Herod family, the great Herod, the King Herod, that clan. और तीसरा व्यक्ति जो कि लुकियुस कुरेनी है, उसके विषय में बाइबल ज्यादा उल्लेख नहीं करती है, उसके उसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन चौथा जो व्यक्ति है उसका नाम है मनाहेम, और उसमें लिखा है कि वो जो महान हेरोद राजा हुआ करते थे, उन हेरोद के परिवार से वो संबंध रखता था, और वो उसकी पृष्ठभूमि वहां से आती है। Just to give you some information about Herod family, we read at least about 3 or 4 Herods in the Bible. First one is Herod the Great, who wanted to kill Jesus at the birth of Jesus during the time of Julius Caesar, and he was the one who killed children of Bethlehem in the first time. That is Herod the Great. तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार जानकारी देना चाहता हूं ये हेरोद के वंशावली के विषय में, और ये हेरोद का जो घराना है उसके विषय में। हम लोग बाइबल में करीब 3 हेरोदेस के बारे में पढ़ते हैं, हेरोद राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला हेरोदेस राजा था उसका जिक्र जो है वो यीशु मसीह के जन्म के समय हुआ। ये वही हेरोद है जिसने आज्ञा दी थी कि 2 वर्ष के सभी बच्चों को यरूशलेम में मरवा डाला जाए। तो ये वो हेरोद महान था, पहला हेरोद। And the son of this Herod the Great is another Herod who ruled after that Herod, because that Herod got killed during Jesus' time itself. And the second Herod was the one who killed John the Baptist. I think you remember that. There is another a person who was killed, John the Baptist. That was during the time of another Herod who was called as Herod the Archelaus. जो दूसरा हेरोद था वो पहले हेरोद का बेटा था, और ये जो दूसरा हेरोद था उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवा दिया था, क्योंकि जो पहला हेरोद था उसका यीशु मसीह के समय ही वो मर चुका था। तो ये जो दूसरा हेरोद था वो अर्कलियास हेरोद के नाम से जाना जाता था, और ये दूसरा हेरोद था। And now there was another Herod who was son of that Herod who killed James in chapter 12, just previous chapter. He was the son of second Herod. Yes, yes. और जो तीसरा हेरोद था वो दूसरे हेरोद का बेटा था, और ये वो हेरोद था जिसने याकूब को, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जिसने 12वें अध्याय में हमने पढ़ा है, ये वो हेरोद था जिसने याकूब को पकड़ के उसको मरवा डाला था, तीसरा हेरोद। So we know that, when we read all this, one Herod killed children of Bethlehem, another Herod killed John the Baptist, another Herod killed James, the apostle. So they're very cruel family, very wicked people, very notorious people. तो जब हम इन हेरोद राजाओं के विषय में पढ़ते हैं, पहला हेरोद वो था जिसने यरूशलेम में 2 वर्ष के सभी बच्चों को मरवा डाला। दूसरा हेरोद वो था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवाया। तीसरा हेरोद वो था जिसने याकूब जो प्रेरित था उसको पकड़वा कर उसको मार डाला। तो जब इस प्रकार से हम इस घराने के विषय में पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनका जो घराना था और इनका जो वंश था ये बहुत ही दुष्ट था, और ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हुआ करते थे, और ये उग्र स्वभाव के लोग हुआ करते थे। And the interesting thing that we need to understand here is, when we think of a person from that kind of family background, we will be terrified. Oh my God, this guy also must be very cruel person, very wicked person, very bad person. But contrary to that, the Bible tells us about this Manaen, a member of the court of Herod the Tetrarch. Manaen is a member of the church here in Antioch. तो जब ऐसे एक परिवार के विषय में हम सोचेंगे और ध्यान देंगे, और अगर हमें पता चलेगा कि इन्हीं के परिवार में का कोई एक सदस्य है जो कलीसिया में जोड़ा जा रहा है, तो हम शायद सोचेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा इनका जो हेरोद राजाओं का परिवार था बहुत उग्र परिवार था, इनके अंदर दुष्टता भरी थी, इन्होंने लोगों की जान ली थी। तो इस प्रकार के परिवार से अगर कोई संबंध रखने वाला व्यक्ति होगा तो वो भी उसी प्रवृत्ति का होगा। लेकिन हम देखते हैं इस पहले आयत में कि अद्भुत रीति से ये जो मनाहेम है, जो कि हेरोदेस का दूधा भाई है, इसके स्वभाव को हम विपरीत स्वभाव में पाते हैं, और ये एक भक्त समझ में आता है, और हम देखते हैं कि ये जो हेरोद के परिवार से संबंध रखने वाला मनाहेम है
ये कलीसिया में जोड़ा गया है, ये कलीसिया का सदस्य है। So, brothers and sisters, we need to understand that God can choose, God can bring anyone from any background into his church. That means this Manian is converted from that kind of cruel family background. Now he is a believer, he believes in the Lord and he worships the Lord, and it's a great thing. तो इसका मतलब ये है मेरे प्रियो, और जो हमें सीखने की बात है वो ये है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि क्या कोई कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उस व्यक्ति का घराना कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य के लिए किसी भी प्रकार के व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते हैं मनाहेम का जो पृष्ठभूमि था वो ठीक नहीं था, उसका घराना जो था वो दुष्टता से भरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उस घराने में से एक व्यक्ति का जीवन बदलता है और ये व्यक्ति कलीसिया में जोड़ा जाता है। So now the final name, the fifth name is Saul, here mentioned as the last person in this list, and later on he will become the first person. और जो अंतिम व्यक्ति पांचवा नाम है वो साउल है। उसका नाम यहाँ पे अंतिम में तो है, लेकिन अब जब हम इस वृत्तांत में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि साउल का नाम हम सबसे पहले पाया करेंगे। And so therefore, let us understand, suppose if you and I are mentioned at the end, at the last, please don't worry, don't get disturbed about it. The Lord in his own time will bring you first or wherever he wants you to be. Doesn't matter where your name is there in the list. Don't worry about your number. Whether you are number one or number two, doesn't matter. तो कई बार हो सकता है हमारा नाम भी हमें सूची में सबसे अंतिम में मिले, तो कभी भी अपने नाम को अगर आप किसी सूची में अंतिम में पाते हैं तो निराश ना हो, चाहे आपका नंबर किसी भी स्थान में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। Yeah, I mentioned this because sometimes you might have observed in the ministry during the time of vote of thanks, Vandan Samarpan, during the time of vote of thanks, sometimes some names will be missed. Suppose if you have worked so much, arranging things, and your name is not mentioned in the vote of thanks, that time you and I will feel very bad because our name is not mentioned from the mic. मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब धन्यवाद ज्ञापन का समय आता है और एक व्यक्ति धन्यवाद ज्ञापन करता है तो वो कई नामों को लेता है और हो सकता है हमारा नाम उसमें से छूट जाए, तो हमें बुरा लगता है। इसीलिए हम इस बात को स्मरण रखें और याद रखें कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। And so friends, these 5 names are mentioned. They are the key people in the early church, particularly in Antioch. And then we read in the Bible, in verse 2, they were worshipping the Lord and they were fasting and praying. और ये जो 5 नाम है ये आदि कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, विशेषकर जो कलीसिया की शुरुआत और जो सेवा अंताकिया से शुरू हुई उसमें इन्होंने प्रमुख भूमिका अदा की। और उसके बाद दूसरे आयत में एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि ये लोग उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। And there was such a beautiful atmosphere where people were worshiping God, they were praying and fasting, they were all united in their hearts. At that time, the Spirit of God started working among them. और वहां पे हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल उन लोगों के बीच में है। वो लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं, उपवास करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, और जब इस प्रकार का एक अच्छा माहौल उनके मध्य पाया गया तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा ने उनके बीच में आकर कार्य किया और पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ आज्ञा दिया। The later part of the second verse tells us when they were doing all this, the Spirit of God told them, instructed them, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. और जब वो लोग उपवास और प्रार्थना में समय बिता रहे थे तो ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने उन लोगों से कहा, जो कि दूसरे आयत के अंतिम भाग में लिखा है, पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Many a times this is the problem with the churches today, with the fellowships. Instead of having this kind of unity, praying together, worshiping the Lord, and there are a lot of divisions, lot of differences, lot of infighting. We are fighting with one another.
either for position or for something else, then how can we expect the Spirit of God to work in that situation? तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार कलीसियाओं में या हमारे समूहों में हमारे विचारधाराएं एक नहीं होते हैं, हमारे अंदर में भिन्नताएं पाई जाती हैं, हम एक दूसरे के विरोध में होते हैं, कलीसियाओं में झगड़े पाए जाते हैं स्थान के लिए, पदवी के लिए और भिन्न भिन्न कारणों से। जब अगर कलीसियाओं में झगड़े रगड़े उत्पन्न हो रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि कैसे पवित्र आत्मा ऐसे माहौल में काम करेगा। I am very, very sad, particularly because the church in India today, the Indian church, is having a lot of such similar, such issues, where we cannot get along with one another. We are, after all, we are against one another. There is no meaningful worship. There is no meaningful prayer. There is no meaningful unity among the brethren, then how can the Spirit of God work in such scenario? That's a big problem. और जब मैं भारत की कलीसिया के विषय में सोचता हूं तो मैं बहुत ही दुखी होता हूं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे भारत की कलीसियाओं में, या आप भी अपनी कलीसियाओं में इस बात को अनुभव करते होंगे कि लोगों के मन एक दूसरे के प्रति कठोर हैं, लोग एक दूसरे को देखना, मिलना, बोलना, चालना पसंद नहीं करते हैं, झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव होता है। तो जब इस प्रकार का माहौल है तो सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियों में कैसे पवित्र आत्मा काम कर सकता है। So here is a call, here is a reminder from 13th chapter, first 3 verses, that we forget all other things. Let us concentrate, on worshiping the Lord, becoming one in our spirits, in praying together. Then I'm sure there could be a great revival even in our Indian churches today. और यहाँ पे दूसरा आयत हम सभी को और विशेषकर हमारी कलीसियाओं को और भारत की कलीसियाओं को स्मरण दिलाता है कि हम सारे भिन्नताओं को भूल जाएं, मन मुटाव को और रगड़े झगड़ों को की बातों को हम एक ओर करके अपने मनों को जब हम परमेश्वर के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसकी स्तुति महिमा के लिए एक करेंगे तो मैं निश्चय जानता हूं कि हमारे भारत की कलीसियाओं में एक अद्भुत जागृति आएगी, हमारे खुद की कलीसियाओं में एक अच्छा बदलाव आएगा, जागृति आएगी और ऐसे स्थान में, ऐसे कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का काम जो है वो प्रबल रूप से दिखाई देगा। And here is an activity, or here is a call for the missionary work, setting apart for some specific task, the missions work. That's what we see here. Spirit of God was calling or setting apart Barnabas and Saul for a specific work, that which is a missionary work. और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण कार्य हम देखते हैं कलीसिया से संबंधित, जो कि होता है अलग करना, लोगों को सेवकाई के लिए, मिशन के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए अलग करना। हम देखते हैं दूसरे आयत में पवित्र आत्मा जो है वो आदेश देता है कि बरनबास और साउल को मेरे लिए, उस काम के लिए अलग करो जिससे पवित्र आत्मा ने रखा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सेवकाई है, सेवकाई का भाग है जो कि कलीसिया को ध्यान देने की आवश्यकता है। Particularly mission work, by this term, by this word, what we mean is going out to some places where there is no ministry, where there is no witness. That is the kind of missionary work that we are talking. तो जब हम मिशन के लिए लोगों को अलग करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें विशेष रूप से कुछ लोगों को कलीसिया से नियुक्त करके उन्हें उन स्थानों में भेजना है जहां पे सुसमाचार नहीं पहुंचा है, या जहां पे सेवकाई नहीं है, जहां पे प्रभु के दास उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थानों में कलीसिया के लोगों को नियुक्त करके भेजना मिशन का कार्य कहलाता है। That means leaving the place from where we are right now and going out to new places where there is no ministry, where there is no Christian witness. We need to go out. इसका मतलब यह है कि जिस स्थान में हम वर्तमान में हैं, उस स्थान को, उन व्यक्तियों को छोड़ना है और ऐसे स्थानों में जाकर उन्हें सेवा देनी है, सुसमाचार प्रचार का काम करना है जहां पे कोई मसीह गवाह नहीं है, जहां पे प्रभु के जन नहीं है। उन स्थानों में जाकर सुसमाचार को और गवाही को बांटना है। So that is another need in the Indian church today. We are too much concentrating on the ministry where we are already serving, where there are already many churches, but we are not going out to new places. We are not going out to places where there is no work. That is very much seriously lacking in our Indian church today.
तो ये बात हमें इस चेतावनी को और इस बात को स्मरण दिलाता है कि हमारी कलीसियाओं के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण बुलाहट है। भारत की कलीसिया के लिए ये एक महत्वपूर्ण आदेश है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और अक्सर देखा गया है कि हम जिस कलीसिया में हैं उसी कलीसिया में ही रहना चाहते हैं, और जो कलीसियाएं हैं वो अपने 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 अंदर के लोगों को नियुक्त करके उन स्थानों में नहीं भेज रहे हैं जहां पे लोगों की आवश्यकताएं हैं, जहां पे सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया है। बजाय इसके हम केवल जिस स्थान में हम स्थापित हो चुके हैं उसी स्थान पे अपनी सेवकाई को करना चाहते हैं। तो ऐसे एक संदर्भ में बहुत जरूरी है कि हम ध्यान दें कि हमारी कलीसिया की सेवकाई के द्वारा लोगों को अलग करके हम उन स्थानों में भेजें जहां सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ है। It should be our prayer and zeal and passion even today that, there will be few people who can be released, who can be sent out for missions work from our churches, from our young people, from our families. Some of the people should go out, for the sake of the mission. और ये हमारा खुद का और हमारी कलीसिया का दर्शन होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, और ये हमारे अंदर का उत्साह होना चाहिए कि हमारी कलीसिया के जवान, हमारे कलीसिया के विश्वासी तैयार किए जाएं और उन्हें हम उपवास और प्रार्थना के साथ में उन स्थानों में भेजें जहां पे सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया है। And verse 3 we see that they have laid their hands on them and they prayed and they sent them off. और तीसरे आयत में हम देखते हैं तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। So this is another aspect of mission. Sometimes, we can go ourselves like Paul and Barnabas, or sometimes we can send them off. We can pray for them, support them and send them off. There is also that aspect in the church which we need to do. तो यहाँ पे दो बातें हमें देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के आदेश के अनुसार ऐसे स्थानों पे लेकर जा सकते हैं, और कई बार ये कलीसिया भी काम कर सकती है कि हम कुछ लोगों को नियुक्त करके उन्हें उनके लिए प्रार्थना करके उन्हें मदद देकर हम उन्हें उन स्थानों में सेवा करने के लिए भेजें। So there are two aspects here. If the Lord has called you for missionary work, you yourself can give your life for the missions work and you yourself can go. If the Lord has not called you for ministry like that, you can do two things. You can pray and you can give. You can support the mission by praying and you can support the mission by giving our money, financial contribution. तो यहाँ पे दो बड़े ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सीखे जा सकते हैं। वो ये है, पहला सिद्धांत या पहली बात जो है वो ये है कि अगर परमेश्वर ने आपको वो आज्ञा दी है और आपको वो बुलाहट परमेश्वर से प्राप्त हुई है, तो आप उस आदेश को अपने जीवन में पूरा करें, उस बुलाहट को पूरा करें, और आप खुद ऐसे स्थान में जाकर जिसे प्रभु ने आपको दिखाया है जाकर आप अपनी सेवा दे सकें। जो दूसरा भाग है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको वो बुलाहट प्राप्त नहीं हुई है इस प्रकार के मिशन के कार्य को करने के लिए, तो आप फिर भी इसमें ये योगदान दे सकते हैं कि आप प्रार्थना कर सकते हैं और आपके पास जो भी आपके आय के स्रोत हैं उसके द्वारा आप उन सेवकों को धनराशि देकर, भेंट देकर, मदद करके आप उन्हें उस दुर्गम स्थानों में, उन मरुभूमि स्थानों में जाकर जो सेवा करेंगे उन्हें आप मदद कर सकते हैं। So, this aspect is very important in the ministry. There is a slogan, in one of our Indian missions organization called FMPB, Friends Missionary Prayer Band. Their slogan is "Go or send." If God calls you, you go. If God doesn't call you for mission, you be a supporting person. You be a supporting team by sending them, by supporting them through finance and through prayers. तो इस प्रकार का एक वाक्यांश होता है, विशेषकर जो FMPB फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड जो संस्था है, उनका ये उद्देश्य है गो और सेंड। इसका मतलब है या तो आप खुद जाएं या किसी को भेजें। तो यही उद्देश्य हमारे कलीसियाओं का और हमारी सेवा का भी होना चाहिए और हमारे जीवन का होना चाहिए कि या तो हम खुद सेवा के लिए निकले, अगर हम इस प्रकार की सेवकाई के लिए नहीं निकल पा रहे हैं तो हम
इस प्रकार की सेवकाइयों को अपने आय के स्रोतों के द्वारा मदद करें, ताकि ये सेवकाइयां, जो ये सेवकाई है, ये इनका विस्तार हो सके। So, brothers and sisters, we need to be very much mission minded in our mindset, either individuals or families or churches. We need to be mission minded. Then only we can reach the India, our country. तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मन और मस्तिष्क में ये जो मिशन का काम है, ये बसा हुआ होना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे आपका पूरा परिवार एक मिशनरी परिवार हो, या मिशन को अपने मन में रखने वाला हो, या आपकी कलीसिया जो है वो मिशन केंद्रित कलीसिया हो, चाहे जिस भी आयाम में हो, लेकिन ये जो मिशन का कार्य है वो हमारे अंदर हमारा उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए, ताकि हम इस प्रकार से लोगों को अन्य अन्य स्थानों में भेजकर सुसमाचार प्रचार के काम को कर सकें। So most of us, or all of us, most of the members in the church must be caught with this fire, with this burden, this vision for mission. Then only something can happen in India, in our church in India. Otherwise, things will continue to be the same like this. ये बहुत जरूरी है कि हमारे कलीसिया के कुछ सदस्य या हमारे कलीसिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर में इस प्रकार की एक आग होनी चाहिए, ये उत्साह होना चाहिए कि हमें मिशन के कार्य को करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवकाई के लिए, सेवा के क्षेत्र के लिए भेजना है। तभी हमारी कलीसियाएं जो है आशीषित होंगी, तभी हमारे भारत देश में सुसमाचार प्रचार का काम दिखेगा। This is where we want to appreciate and thank God for our brother Vijay. Though he is very far off in Kuwait, he has concern for the church in India. This is the mission that he is doing. He is supporting us, praying for us, and encouraging us. So we need to have more people like that, or all of us should become like brother Vijay. और यहाँ पे हमें निश्चय रूप से भाई विजय चंद्र का धन्यवाद करना चाहिए, और उन्हें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने जनों को एक उद्देश्य दिया है, उनके अंदर में एक उत्साह दिया है, एक दर्शन दिया है कि वो भारत की कलीसियाओं के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए कार्यों को करें। तो वो अपना समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और लोगों को तैयार करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुसमाचार प्रचार का कार्य भारत के देश में किया जा सके। Yeah, now we are going to study from 4th verse onwards, where actually the first missionary journey has began, is taken up. और अब चौथे आयत से हम पौलुस के प्रथम मिशनरी यात्रा के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। We have taken, it's now already 8 o'clock. We have taken this much time only to study the first 3 verses. और हमने पहले 3 आयत को काफी समय लेकर समझा, और उससे जो आदेश और उससे जो शिक्षा प्राप्त हुई, उसे मैं सोचता हूं हम सुनकर बहुत ही आशीषित हुए। But that doesn't matter, no problem, because this, in my opinion, this is a very important thing that we need to understand, where all Indian Christians, if they can become mission-minded, we can see a great revival in the Indian church, and lot of good activity, good ministry can take place in our beloved nation, India. और हम निश्चय, मैं ये आशा करता हूं कि ये 3 आयत के द्वारा हमें जो शिक्षा और जो नया समर्पण प्राप्त हुआ वो बहुत ही जरूरी था। हमें चाहिए, हमारी कलीसियाओं को चाहिए, हमें व्यक्तिगत रूप से चाहिए कि हम मिशन केंद्रित लोग होने पाए, हमारे अंदर मिशन कार्य के लिए दर्शन होने पाए, ताकि हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, उसमें सुसमाचार प्रचार का कार्य, परमेश्वर का कार्य, मिशन का कार्य अधिक से अधिक फैलता चला जाए। I think before we go further, maybe we'll take a break here, because from 4th verse onwards, we will see how they are visiting different places. But before we go for break, I want one person in the group to pray for this missionary burden, missionary vision that God may give to our Indian church. There may be more missionary awareness and missionary going, missionary praying, missionary giving. One person I would request for Saurabh, you enter somebody to pray, and then we'll take a break, and then we'll go to the next section. और इसके पहले कि हम लोग चौथे आयत से आगे पढ़ें, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, और अभी हम लोग ब्रेक लेंगे। और इसके पहले कि हम ब्रेक लें, मैं चाहता हूं कि हम में से कोई एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। जो कुछ भी अभी तक हमने सुना है मिशन से संबंधित,
चाहे हमारा मिशन के कार्य के लिए जाना हो, चाहे हमारे मिशन के कार्य के लिए प्रार्थना करना हो, चाहे हमारा मिशन के कार्य के लिए देने की सेवा हो, किसी भी प्रकार की बुलाहट अगर परमेश्वर ने हमें दी है तो उसे हम पूरा करने वाले हों और इस प्रकार के लोग तैयार हो जो मिशन कार्य के लिए आगे आए। तो इस बात के लिए और इस विषय के लिए हम में से कोई एक जन अभी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम ब्रेक में जाएंगे। Yeah, before we pray, Saurabh, I want to share one personal testimony. I have that mission mindedness, missionary commitment from my student days when I was doing my college. God has laid that burden. So I wanted to become a missionary. Somehow God never allowed me to become a missionary. और मैं आपको इसके पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएं, मैं आपको अपनी खुद की एक गवाही बताना चाहता हूं। मेरे अंदर भी एक मिशन के प्रति एक बोझ था। मैं भी अपने जीवन में एक सेवा को करना चाहता था, सुसमाचार प्रचार के काम को करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अलग ही सेवा के लिए बुलाया। उसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं भी अपने विद्यार्थी के दिनों से मिशन को अपने मन में रखा हुआ हूं। And then I became a pastor, but still I have that mind for missions. So what I started doing, I started challenging my church, where I'm the pastor, to support missions. So we started sponsoring missionaries. We first started paying the salary of IEM missionary, then FMPB missionary, then Blessing Youth missions, and then Vishwavani. So then we started supporting other missionaries from our church. फिर ऐसा हुआ मेरे जीवन में कि मैं एक कलीसिया का पासवान बन गया, लेकिन मिशन के प्रति जो मेरा समर्पण था उसे मैंने खोया नहीं था और मैं चाहता था कि मिशन का कार्य निरंतर होता रहे। इसलिए मैंने अपनी कलीसिया को सिखाना प्रारंभ किया और मैंने अपनी कलीसिया के लोगों को चुनौती दिया और अद्भुत रीति से कलीसिया के लोग इस दर्शन को अपनाए और उन्होंने, हमारी कलीसिया के लोगों ने मिलकर जो मिशनरी संस्थाएं हैं उनके लिए हमने उनके जीविकोपार्जन के लिए हमने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया। पहले हमने IIM के मिशनरीज को मदद किया, उसके बाद FMPB और उसके बाद विश्ववाणी और एक संस्था है। हमने इस प्रकार से अन्य अन्य संस्था के लोगों को मदद देकर, भेंट देकर, धनराशि देकर मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी कलीसिया ने अपने दर्शन को अपनाया और उसे हम कर रहे हैं। Yeah, we'll pray. Somebody will pray for missions. तो आइए हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना करें कि हमारे देश में हमारी कलीसियाओं के द्वारा मिशनरी जो उद्देश्य है वो पाया जाए और मिशन का कार्य हमारे देश में हमारी कलीसियाओं के द्वारा हो। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे और कोई भी एक जन अपना माइक अनम्यूट करके प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ क्या अंकल? यस प्लीज। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आज तक हमें गीतों के माध्यम में रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमें इस बाइबल स्टडी में आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी सीखे हैं उसको और भी आगे हमारे जीवन में बढ़ा सके। पिता परमेश्वर, हम पौलुस और बरनबास जैसे पिता परमेश्वर, या तो हम प्रचार करने जाए या फिर जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए सहायता करने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि और बाहर प्रचार करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रचार करने पाए या फिर जो प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता करने पाए। पिता परमेश्वर, सभी पासवान, सभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो सौरभ अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वो बहुत अच्छे से अपनी सेवकाई को ट्रांसलेटिंग में देता है। पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मोसेस अंकल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कि वो एकदम अच्छे से आपके वचन को ग्रहण करके हम सभी को भी आपके वचन के बारे में सिखा रहे हैं। पिता परमेश्वर, और क्या मांगे पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
इस समय में जस्ट 2-3 मिनट है, मोजेस जी वापस आएंगे। उसी समय तक आशी थोड़ा एक छोटा गीत गाइए। जी अंकल। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे मसीहा जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। थैंक यू। थैंक यू आशी। अना मोशना, अना मोशना, Yeah, Vijay, I'm there. okay, thank you. Yeah, we'll continue. So now let's continue our study. From verse 4 onwards, this Paul and Barnabas started their journey, and the first place they went, we'll read 4th verse. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Cilicia, and from there they sailed to Cyprus. और आइए अब हम लोग चौथे आयत से पढ़ें पौलुस के पहले या प्रथम मिशनरी यात्रा के विषय में। और जो प्रथम स्थान जहां पे पौलुस और बरनबास सेवकाई के लिए गए उसे हम चौथे आयत में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, अतः वे अर्थात पौलुस और बरनबास पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। And verse 5 says, when they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of Jews, and they had John to assist them. और 5वां आयत कहता है, और सलामिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया, यूहन्ना उनका सेवक था। So this is the first place, Paul and Barnabas went in the first missionary journey. तो हम देखते हैं अपने पहले मिशनरी यात्रा में पौलुस और बरनबास जिस स्थान में सबसे पहले गए वो था सलमीस। Yeah, Cyprus is the hometown of Barnabas. That's where Cyprus was born and brought up. Barnabas was born and brought up Cyprus. तो साइप्रस जो जिस नाम को हम जिस जगह के नाम को हम पढ़ रहे हैं चौथे आयत में, ये बरनबास जो था वो साइप्रस का रहने वाला था। वहीं उसका जन्म और उसका पालन पोषण साइप्रस में हुआ था बरनबास का। Yeah, that is the first place. They went to synagogue of the Jews, and John Mark was the cousin or nephew of Barnabas. So 3 of them went there. तो इस स्थान में साइप्रस में पौलुस और बरनबास पहले जाते हैं अपनी सेवा के लिए अपने पहले मिशनरी यात्रा में। और जब वो वहां पे जाते हैं तो वहां पे यहूदियों के आराधनालय में जाकर वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं। और उनके साथ में उस दौरान मार्क यूहन्ना जो है वो उनके साथ जुड़ जाता है और उन्हें सेवा देता है। And verse 6 tells us, when they had gone through the whole island as far as Paphos,
they came upon a certain magician, a Jewish false prophet named Bar Jesus. और 6वें आयत में हम देखते हैं वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यवक्ता मिला। And in verse 7, he was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence, who summoned Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. 7वां आयत, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। This is the second place they went in their first missionary journey. First place is, you can either call it Seleucia or Cyprus or Salamis, but the second place is Paphos. The first place you remember as Salamis, probably you can write down. The first place they went was Salamis of Cyprus. Cyprus is the major region, major place, and Salamis is the particular town. And the second place is Paphos. तो अब हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ताकि हम लोगों को याद रहे। जैसा मैंने बताया, पहला स्थान जहाँ पे पौलुस और बरनबास अपने पहले मिशनरी यात्रा में गए वो सलमीस है, जो कि साइप्रस के प्रांत में पाया जाता है। साइप्रस एक बड़ा नगर है, उसमें का एक जो स्थान है, एक नगर, छोटा नगर, उसके अंतर्गत जो है वो सलमीस है, जहाँ पे ये पहले सुसमाचार प्रचार करने गए। और जो दूसरा स्थान वहां जहां वो पौलुस और बरनबास गए, वो स्थान है पाफुस। Yeah, Paphos. In Paphos, something remarkable has taken place. There are two names that we need to remember. One is Elymas, the magician, and the other person is Sergius Paulus, who is the Roman governor. और यहाँ पे 6वें और 7वें आयत में जब ये लोग पाफुस पहुंचे, तो पाफुस में दो नाम है जिसे हमें स्मरण रखना है। और हम देखते हैं कि कुछ अद्भुत यहाँ पे पौलुस और बरनबास के साथ होता है। तो जो पहला नाम बताया गया है वो है बार यीशु, और जो दूसरा नाम है वो है सर्गियुस पौलुस। ये दो नाम हम पाते हैं। Yeah, the interesting thing here is the Roman governor, who is a Gentile, who is a non-Jew, he wanted to listen more the word of God. He wanted to know more about God's word, and he had that, that zeal or interest. और जो सर्गियुस पौलुस था वो एक रोमी गवर्नर था, राज्यपाल था, और वो एक गैर यहूदी व्यक्ति था। लेकिन अद्भुत रीति से हम देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने की एक इच्छा उत्पन्न हुई, और वो जानना चाहता था कि सुसमाचार क्या है। But it is something surprising that a non-Christian, somebody who is in authority, like, you can almost say like he may be like Prime Minister, Chief Minister, something like that, or MLA or MP or Sarpanch, whatever it is. He is a person in authority. He is a Roman governor. He wanted to know more about God. और ये बहुत ही रुचिकर है। आप देखिए, इस प्रकार के एक बड़े औहदे को रखने वाला व्यक्ति, वो एक प्रकार से देखा जाए तो मुख्यमंत्री के बाद का जो पद होता है वो राज्यपाल था, और उसका जो गरिमा थी वो बहुत ही बड़ी थी। लेकिन इस प्रकार का एक औहदा रखने वाला व्यक्ति भी हम देखते हैं वो बरनबास और साउल से सुसमाचार सुनना चाहता था। But at the same time, we also need to understand there was another guy by name Elymas who was opposing the gospel, who was opposing the work of the Spirit of God. He was somehow trying to disturb the Roman governor not to listen to God's word. लेकिन एक और बात हम देखते हैं 8वें आयत में, एलिमास नाम का व्यक्ति है जो कि ये नहीं चाह रहा है कि सर्गियुस पौलुस को परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनना चाह रहा है और दूसरा व्यक्ति रुकावट बन रहा है, बाधा बन रहा है कि परमेश्वर का वचन ना सुनाया जाए। So please, I want you to remember, I want you to keep this in mind. In the ministry, sometimes there will be some people who will be showing interest, and there will be some people who will be disturbing the work. और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम सीख सकते हैं। आप याद रखिएगा कि जब आप सेवकाई करेंगे, आपकी सेवा में कई लोग होंगे जो आपसे सुसमाचार सुनना और परमेश्वर के वचन को सुनने की रुचि रखेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर कोई रुचि नहीं होगी और उल्टा वो आपके कार्य में विरोध उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे।
And very, very strikingly or very interestingly, Paul could sense that this Elimas was working against the Spirit of God. He rebuked him so severely. Verse 10 onwards, we'll read that. और बड़े ही रुचिकर रूप में हम देखते हैं कि पौलुस अपने आत्मा में इस बात को जान जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये एलिमास जो है ये परमेश्वर के वचन के लिए एक रुकावट का कारण बन रहा है और इसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है वो ठीक नहीं है। इसलिए हम देखते हैं आगे 9वें आयत से आगे पौलुस उस व्यक्ति को डांट लगाता है। And Saul had, that what you call the leading of the Spirit of God. He condemned him, corrected him, rebuked him by saying he will become blind. He had that authority that he exercised. और हम देखते हैं पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से सामर्थ और अधिकार प्राप्त करके उस व्यक्ति को डांटता है, चेतावनी देता है कि उसके अंदर जो आत्मा काम कर रही है वो शैतान की आत्मा काम कर रही है और इस प्रकार का काम अगर वो अपने जीवन में करेगा तो वो अंधा हो जाएगा, वो अपनी आंखों की दृष्टि खो बैठेगा। और इस प्रकार से पौलुस बड़े ही अधिकार के साथ उसे ताड़ना लगाता है। And just one more information here. It is in this 9th verse that Saul is called as Paul from this time onwards, and in the rest of the New Testament he is called as only Paul, 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 no more Saul. और 9वें आयत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव को हम देखते हैं जहां पे साउल को पौलुस के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अब इसके आगे हम साउल नाम नहीं देखेंगे लेकिन साउल को पौलुस के नाम से ही जाना जाएगा और आगे पौलुस के नाम से ही ये व्यक्ति पहचाना जाएगा। Some people say that he might have had this name already, Saul Paulus, because Saul is a Hebrew name, Paul is a Greek name. Usually those days, they used to have these two names, it seems, a Roman name and a Hebrew name, both names. तो कई लोग इस प्रकार से भी बोलते हैं कि पौलुस का साउल का जो नाम है वो पहले से ही साउल पौलुस था। साउल नाम जो है वो एक इब्रानी नाम है और पौलुस जो नाम है वो एक यूनानी नाम है। तो जब उन दिनों में लोग इस प्रकार से ही नाम रखा करते थे, अपने नाम में दो प्रांतों के नाम को जोड़कर रखते थे, तो शायद इसका नाम पहले से ही साउल पौलुस रहा हो। So here that Paul exercised his spiritual authority in condemning, in rebuking Elimas. और यहाँ पे हम देखते हैं जो सीखने की बात है वो ये है कि पौलुस जो है वो अपने अंदर के पवित्र आत्मा के उस अधिकार का इस्तेमाल करता है और एलिमास के क्रियाकलापों के विरोध में उसे डांटता है और ताड़ना लगाता है। This is another thing that we need to do in the ministry, exercising the spiritual authority in correcting things. और ये एक और महत्वपूर्ण शिक्षा हम प्राप्त करते हैं और जिसे हमें अपने सेवकाई में करना है वो ये है पवित्र आत्मा से अधिकार प्राप्त करके लोगों को सुधार की बातें बताना सिखाना। And then another thing, when he rebuked him and when he became blind, the Roman governor, verse 12, then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. The Roman governor anyway believed in the Lord Jesus Christ. Though that man, the magician, wanted to stop the work of the God, but still God did his own work. तो जब पौलुस ने इस एलिमास को डांट लगाई और उसे फटकार लगाया तब हम देखते हैं एक अद्भुत घटना होती है और ये व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध को प्राप्त करता है और अपनी दृष्टि खो बैठता है। और जब ऐसा होता है, जब वो उस दंड को प्राप्त करता है तो इसके परिणाम स्वरूप जो रोमी गवर्नर है, राज्यपाल है, वो जब इन बातों को देखता है तो वो चकित हो जाता है और वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास को लेकर आता है। 12वां आयत इस बात को हमें बताता है। So when that had happened in Paphos, that particular place, then they moved on. They came to the third place, that is Pamphylia, in verse 13. और ये जो घटना घटी ये पाफूस में घटी, ये दूसरा स्थान था और उसके बाद उस स्थान से पौलुस और बरनबास और उसके साथी जो हैं वो आगे बढ़ते हैं और अगला जो स्थान जहां पे वे जाते हैं वो है पिरगा, पंफूलिया का पिरगा, इस स्थान पे वो जाते हैं 13वें आयत में। Yes,
they came to the, now you please remember the list of the names of the places where they went. The first place is in the region of Cyprus, which is Salamis. Second place is, Paphos, and the third place is Pamphylia. तो आप इन जगहों के नामों को याद रखें। हमने जिस प्रकार से क्रम से देख रहे हैं उन्हें, पहला स्थान जहां पे वो गए थे वो था साइप्रस का नगर। सलामिस में वो गए थे लेकिन साइप्रस का नगर था। दूसरा स्थान पाफोस था। तीसरा स्थान हम देखते हैं वो पंफुलिया के प्रांत में जाते हैं। Something had happened here in verse 13 as they went to when they came to Perge in the third place, and John Mark left them. और यहाँ पे कुछ घटता है इन लोगों के साथ में, कुछ होता है 13वें आयत में। वो ये है कि जब वो पाफोस से पंफुलिया आए और वहां पे 13वां आयत कहता है कि यूहन्ना इस स्थान से उनके साथ उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट जाता है। And this question here is, why did John Mark leave? What was the reason why John Mark left? That was a question. और यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि क्यों जो यूहन्ना मरकुस है या यूहन्ना जो है वो क्यों इनका साथ छोड़कर चला जाता है। There are many answers given. The first thing they say is maybe John Mark was a little timid because he was a little young man, not mature like Paul and Barnabas. So he was a little timid. He could not face that opposition or the difficulty in the traveling in the mission work. So he was afraid and he went back to Jerusalem. That is one answer. तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं कि वो शायद नया रहा होगा और वो जो परिस्थितियां सामने आई होंगी विरोध का या सेवकाई के दौरान में जो कठिन परिस्थितियां आई होंगी उसे देखकर वो व्याकुल हो गया होगा, चिंतित हो गया होगा और शायद परेशान होकर वो वहां उनके पास से वापस आ जाता है। ये एक कारण हो सकता है। And another reason they say is when he saw many Gentiles accepting the Lord Jesus, being a Jew, John Mark could not accept it, so he didn't like it, so he went back to Jerusalem. That is the second explanation people give. और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जब मरकुस यूहन्ना ने इस बात को देखा होगा कि बहुत से गैर यहूदी लोग या अन्य जाति लोग सुसमाचार को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे ये बात शायद हजम नहीं हुआ होगा या उसे उसके चित्त में ये बात नहीं पड़ रही होगी, जिस कारण से वो हो सकता है उन लोगों का साथ छोड़ के यरूशलेम लौट आया। So because of this reason of John Mark leaving them in between, later on we know that Paul and Barnabas had difference, a kind of dispute. They got separated in their second missionary journey. अब चाहे कारण जो भी रहा हो, लेकिन चूंकि यूहन्ना मरकुस जो है वो इनका साथ छोड़ के इनसे अलग हो गया, इस कारण से आगे हम देखते हैं पौलुस और बरनबास के विचार में भी कुछ फर्क पड़ जाता है और जिसके कारण से हम देखते हैं वहां पौलुस और बरनबास भी जो है वो अलग अलग सेवा में निकल जाते हैं। ये बात को हम आगे देखेंगे। Because in the second missionary journey, Paul didn't want to take John Mark along with them because he left in between. But Barnabas was interested in taking John Mark with him because he was related to him. There was a dispute about this John Mark between Paul and Barnabas. Sir, can you repeat once again? I'm sorry. Yeah. In the second missionary journey, Paul did not want John Mark to come along with him. He never wanted him because he left them in between. अब फिर ऐसा भी हुआ कि ये जो यूहन्ना है, मरकुस यूहन्ना है, ये बीच में से इन्हें छोड़कर चला गया था, इसलिए जो दूसरी मिशनरी यात्रा पौलुस ने की उसमें पौलुस नहीं चाहता था और उसने यूहन्ना मरकुस को फिर दोबारा अपने साथ में नहीं लिया। But Barnabas wanted to take John Mark with him because he was his relative. They both are related. और लेकिन जो बरनबास था वो जरूर चाहता था कि यूहन्ना मरकुस जो है वो उनके साथ में आए, क्योंकि
यूहन्ना मरकुस जो है वो बरनबास का शायद कोई रिश्तेदार रहा हो या उससे ताल्लुक रखता हो, इसीलिए बरनबास चाहता था कि यूहन्ना मरकुस जो है वो दूसरी मिशनरी यात्रा में उनके साथ चले। So they both had the dispute and difference of opinion, and they both got separated. Paul and Barnabas got separated in the second missionary journey. तो जब इनके अंदर में इस प्रकार से भिन्नताएं आने लगी, विचारों की भिन्नताएं आने लगी, इस कारण से हम देखते हैं दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस और बरनबास अलग अलग हो जाते हैं और वो अलग अलग जाकर सेवा को करते हैं। But one thing let us understand, even though John Mark left them in between because of timidness, because of any immaturity or anything, later on we will see that John Mark became a matured Christian where Paul himself was recommending, Paul himself was appreciating John Mark. चाहे कुछ भी कारण क्यों ना रहा हो सकता है वो व्याकुल हो गया हो या भयभीत हो गया हो, जिस कारण से मरकुस यूहन्ना जो है वो इन लोगों का साथ बीच में छोड़कर वापस आ जाता है, लेकिन अपनी सेवा को वो जारी रखता है और आगे हम देखते हैं कि वो एक परिपक्व मसीही बन जाता है और अपने आप को एक परिपक्व मसीह के और अगुवे के रूप में प्रदर्शित करता है। और ऐसा होता है कि पौलुस खुद इस यूहन्ना मरकुस की प्रशंसा करता है उसके कार्यों को और उसके विश्वास को देखकर। Paul himself wrote very good words about John Mark later. और पौलुस खुद यूहन्ना मरकुस के विषय में एक पत्री को लिखता है, एक पत्र को लिखता है। हम देखते हैं आगे। I will read from Colossians 4th chapter 10th verse. और हम लोग कुलुसियों उसका 4था अध्याय उसके 10वें आयत में इस बात को देख सकते हैं। Yeah. Aristarchus, my fellow prisoner, greets you, and Mark, the cousin of Barnabas, concerning whom you have received instructions. If he comes to you, welcome him. Colossians 4:10. कुलुसियों 4:10 अर्तिसखुर्स जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। So now let's come back to Book of Acts chapter 13. So in 13th verse, John Mark left them when they were going to Perga of Pamphylia. तो हम देखते हैं 13वें आयत में, 13 अध्याय के 13वें आयत में कि जब पंफूलिया के पिरगा में पौलुस और बरनबास जा रहे होते हैं, उस स्थान से यूहन्ना मरकुस जो है वो उनका साथ छोड़कर यरूशलेम को लौट आता है। And in 14th verse we read that from Perga they went to Antioch in Pisidia. और 14वें आयत में हम देखते हैं पिरगा से आगे बढ़ के वो पिसिदिया के अंताकिया में पहुंच जाते हैं। So this Antioch is the 4th place. और ये जो अंताकिया है ये चौथा स्थान है जहां पे ये अपनी मिशनरी यात्रा को करते हैं। First place is Salamis of Cyprus. पहला जो स्थान है वो साइप्रस का सलामीस है। Second is Paphos. दूसरा स्थान पाफोस है। Third is Perga of Pamphylia. तीसरा जो स्थान है वो है पंफूलिया का पिरगा। Fourth place is Antioch of Pisidia. और जो चौथा स्थान है वो है पिसिदिया के अंताकिया शहर में। ये 4 जगह हैं। It is written Antioch Pisidia because there is another Antioch which we read in the first verses, that is Antioch of Cyprus. और ये जो पिसिदिया का अंताकिया है ये अलग स्थान है, क्योंकि जब हम शुरुआत में पहले आयत में जिस अंताकिया के विषय में पढ़े थे, वो अंताकिया एक बड़ा नगर है, वो अलग प्रांत है, वो अलग जगह है, और ये पिसिदिया का जो अंताकिया है ये अलग स्थान है। So let us not get confused. There are few Antiochs. Okay, not just one Antioch. We read already one Antioch, which is the center. Now this is the Pisidian Antioch, Antioch in Pisidia. तो अंताकिया नाम के अलग अलग जगह हैं, इसलिए हम कंफ्यूज ना हो। जो पहला अंताकिया के विषय में हम पढ़े थे वो स्थान था जहाँ पे
अंताकिया की जो कलीसिया थी उसका स्थापना हुई थी। यरूशलेम के बाद का जो केंद्र स्थल था वो अंताकिया, वो पहला अंताकिया था, और ये जो दूसरा अंताकिया है ये पिसिदिया का अंताकिया है। Yes. So in this Antioch, Paul gave his first message or first sermon. और इस अंताकिया में, पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस अपने प्रथम संदेश को देता है। Like how Peter gave his first sermon, and like Paul also is giving his first message in this 13th chapter from 15th, 16th verse onwards. तो जैसा हमने शुरू में देखा था दूसरे तीसरे अध्याय में कि किस प्रकार पतरस जो है वो अपने पहले संदेश को देता है, ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पौलुस अपने प्रथम संदेश को देता है, जो कि हमें 14 और 15 आयत के आगे मिलता है। So we can see that the message is almost the same. He was giving the background of how God had chosen Abraham, how God has delivered Israelites from the Egyptian bondage, and how God has taken care of them. All that he was mentioning about the Old Testament scripture. और जो बात पौलुस उन लोगों के साथ में करता है उसमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। वो ठीक उसी प्रकार से लोगों को संबोधित करता है जिस प्रकार से पतरस कर रहा था। वो एक पृष्ठभूमि को वहां पे बांधता है। वो बताता है किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, और उसके बाद किस प्रकार से परमेश्वर ने मिस्र में इस्राएलियों की रक्षा की, वहां से उन्हें छुड़ाकर लेकर आया, और उन सारी बातों को उनके सामने वो रखता है। And he explained how God has given them the land of Canaan, how they occupied the land of Canaan, and later how God gave the kings, first King Saul and another King David. और वो उनको ये भी बताता है किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में से कनान में लेकर आया, और किस प्रकार से इस्राएली लोग कनान में बसे। फिर उन्हें वो स्मरण दिलाता है राजाओं के बारे में। पहला राजा जो हुआ वो राजा साउल हुआ, और उसके बाद राजा दाऊद को राजगद्दी दी गई। And he explained that from this Davidic clan, the Lord Jesus is born. That is the main point. और फिर वो अपने मुख्य बिंदु में आता है और वो बताता है कि दाऊद के वंश में से किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। And how the Lord Jesus died on the cross, he rose again on the third day. He was explaining all that. और फिर वो इस बात की भी व्याख्या करता है कि किस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसकी सेवकाई के विषय में बताता है, उसके मृत्यु के विषय में बताता है, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में वो उन लोगों से उनको बताता है और अपनी शिक्षाओं को देता है। The focus of the message is the David is important person, and in the Davidic clan Jesus was born, and Jesus is the one who was chosen by God to be the savior or to be the Messiah. और जो केंद्र बिंदु या जिस बात पे पौलुस जोर देने की कोशिश करता है वो ये था कि वो बताना चाहता था कि दाऊद जो है वो इस्राएलियों के लिए एक प्रमुख व्यक्ति है, और उसका वंश जो है वो प्रमुख है, और उसी वंश में किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म होता है, जिसे परमेश्वर ने चुनकर इस संसार में भेजा था ताकि वो लोगों के लिए मसीहा ठहरे और उद्धार का कर्ता ठहरे। So he challenged them to accept the message of the cross, and he closed his message in verse 41. और वो इन बातों को बताने के द्वारा सुनने वालों को चुनौती देता है कि वो क्रूस के संदेश को स्वीकार करें, और 41वें आयत में देखते हैं वो किस प्रकार से अपने इस प्रचार को, अपने इस संदेश को बंद करता है। So in verse 42 we read that they were requesting him to stay back and give another message and tell us more about the Lord. So they stayed back till the next Sabbath or in the next meeting in the synagogue. और 41वें आयत में हम देखते हैं पौलुस अपने प्रचार को खत्म करता है, और फिर 42वें आयत में हम देखते हैं लोग जो है वो पौलुस से फिर निवेदन करते हैं कि वो उन्हें और इन विषयों के बारे में सिखाए और अगले शब्द के दिन तक उनके साथ में ही रहे। इस प्रकार से लोग पौलुस से निवेदन करते हैं। So in verse 44 we see that almost the whole town of Antioch was there to listen to God's word. और फिर परिणाम स्वरूप हम देखते हैं 44 आयत में कि जब अगले दिन शब्द के दिन पौलुस
अंताकिया में होता है और वो प्रचार को करने के लिए खड़ा होता है, तो उसे सुनने के लिए करीब करीब पूरे अंताकिया के प्रांत के लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए वहां पे इकट्ठे होते हैं। So there was such a good reception of the message from the Gentile background people, but the Jewish people were very much opposing, the message. That is what we see in verse 45. Jewish people were not very happy. तो यहाँ पे जो हमें देखने मिलता है वो ये है कि जो गैर यहूदी लोग हैं, जब उन्हें क्रूस की कथा और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया जाता है तो वो उस सुसमाचार को बड़े ही उत्साह के साथ ग्रहण करते हैं। लेकिन इसके विरोध में जो यहूदी लोग थे वो इस बात को पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि लोग इस सुसमाचार को ग्रहण नहीं करें, जिस कारणवश ये यहूदी लोग विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, जो कि हमें 45वें आयत में मिलता है। So there was such a great opposition, persecution, and they expelled him from the town. And then they said, okay, now we will go to Gentiles. Okay, the Lord has given you the first opportunity. You have not accepted it. You have rejected it. Now we'll go to the Gentiles. Verse 46. तो जब पौलुस के प्रचार के बाद यहूदियों ने विरोध किया, उन्होंने नहीं चाहा कि पौलुस इस प्रकार से सुसमाचार को प्रचार करे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए और वो सताव पे उतर आए और पौलुस को और पौलुस के साथियों को जब वहां से वो निष्कासित कर दिए, तब पौलुस और बरनबास ने उन्हें बड़े ही निडरता से कहा कि ठीक है, अगर यहूदी उनके सुसमाचार को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं तो वे अब अन्य जातियों के बीच में ही जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनाएंगे। So that is how the Spirit of God was leading Paul to go towards Gentile mission. और इस प्रकार से हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है वो पौलुस और बरनबास की अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये लोग अन्य जातियों के बीच में जाकर अपनी सेवा को करने लगते हैं। So that is how, friends, we need to be sensitive to the leading and guidance of the Spirit of God. This is how the Spirit of God was leading Paul in a different direction. और ठीक इसी तरह से मेरे प्रियो, हमें अपनी सेवकाइयों में पवित्र आत्मा की अगुवाई के विषय में हमेशा ध्यान रखना है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे किस प्रकार से पौलुस और बरनबास को पवित्र आत्मा जो है वो अगुवाई देता है और एक दिशा में लेकर जाने की कोशिश करता है। It is very important, even in our ministry, if the doors are closed at one point, we need to wait on the Lord and see, ask God, Lord, what is happening? What do you want me to do? Shall I continue here? Shall I go in a different direction? We need to wait for the direction of God. और हमारी सेवकाई के दौरान भी अगर हमें ऐसा लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, हम जहां सेवकाई करने जाते थे वो स्थानों में लोग हमें ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो हमें विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है, वरन हमें प्रार्थना में इंतजार करने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें पूछना है कि क्या हम निरंतर प्रयास करें कि वहां पे दरवाजे वापस खुल जाएं, या पवित्र आत्मा हमें किसी नए स्थान में लेकर जाना चाहता है। तो हम व्याकुल या चिंतित ना हो, वरन धीरज के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई प्राप्त करने का इंतजार करें। So now we have seen the first 4 places that they visited. First place you remember, Salamis of Cyprus, and Paphos, Perge of Pamphylia, and Pisidia, Antioch. तो आपको अब याद होगा 4 जगह जिसके विषय में हमने आपको बताया कि पौलुस और बरनबास ने अपनी मिशनरी यात्राओं को किया। पहला जो जगह था वो था सलामीस, साइप्रस का सलामीस। दूसरा जो जगह था वो पाफुस था। तीसरा जो जगह था वो था पंफूलिया का पिरगा। और चौथा जो जगह है वो एंटियोक ऑफ पिसिडिया, अंताकिया, पिसिदिया का अंताकिया जी, पिसिदिया का अंताकिया। 4 जगह के विषय में हमने अभी पढ़ा। When there is an opposition, when they didn't want Paul and Barnabas to be in their town, and verse 51 we read that they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium, the next 5th place. और पिसिदिया के अंताकिया में जब हम देखते हैं कि लोग
उन्हें और स्वीकार करना नहीं चाहते थे, वे उन्हें निष्कासित करना चाहते थे उस स्थान से यहूदी लोग। तो पौलुस और बरनबास ने क्या किया? 51वें आयत में हम देखते हैं, तब वे उनके सामने अपने पांव की धूल झाड़कर इकोनियम को चले गए। 51 आयत में हम देखते हैं वो इकोनियम को जाते हैं। And there are three more places where they visited in their first missionary journey. That is Iconium and Lystra and Derbe. और 3 और जगह है जहां पे वे अपने पहले मिशनरी यात्रा के दौरान सेवा करने जाते हैं। वो उनमें से पहला है इकोनियम, दूसरा है लिस्त्रा और तीसरा है दरबे। But when they went to Iconium, they had a good ministry. They preached the gospel, but they have stoned him to death, almost to death. They wanted to kill him. That's what we read in verse 5, 14th chapter, verse 5. और इकोनियम में भी पौलुस और बरनबास ने सुसमाचार का प्रचार बड़ी ही अच्छी रीति से किया और वहां पर भी एक अच्छा माहौल उत्पन्न तो हुआ, लेकिन जो यहूदी थे वो फिर से विरोध किए और इतनी बुरी तरीके से सताव वहां पे उत्पन्न हुआ कि पौलुस को पथरवाह कर दिया गया और इतनी बुरी तरह से उसे पीटा गया कि वो मरने पर था। इस बात को हम लोग 14 के 5वें आयत में पाते हैं। So in Iconium they had meaningful ministry on one side. On the other side, they also had opposition. They wanted to kill them. तो इकोनियम में हम देखते हैं 2 बातें होती हैं। एक बहुत अच्छी सेवा भी वहां पे होती है और दूसरी बात जो है उनके साथ बहुत जबरदस्त सताव भी होता है और इस कदर सताव होता है कि लोग उन्हें मार डालना चाहते थे। When they realized that they wanted to kill him, there is a danger, and they avoided that place. They went to another place called Lystra. और जब उन्हें ये एहसास हो गया कि लोग सताव पे उतर आए हैं और लोग उन्हें मार डालना चाहते हैं, तो वो लोग वहां से उस स्थान को छोड़ देते हैं और फिर वो लोग लुस्त्रा में आ जाते हैं। There are two interesting things that happened in Lystra. और लिस्त्रा में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। One is there was a crippled person and he got healed. वहां पे पहली जो घटना है, वहां पे एक लंगड़ा व्यक्ति था जो जन्म से ही लंगड़ा था, वो चंगा होता है, उसे चंगाई प्राप्त होती है। And when they saw such a great miracle and they were excited and they were appreciating them and they were giving names as if Paul and Barnabas were gods. और जब इस प्रकार के आश्चर्य कर्म को वहां के लोग देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि पौलुस और बरनबास जो है वो किसी ईश्वर से कम नहीं है और वो लोग उन्हें ईश्वर का नाम देने की कोशिश करते हैं वहां पे। And when they wanted to really make them gods and wanted to worship them, then Paul and Barnabas strictly told them not to do like that. और लोग वहां पे उन्हें देवताओं के समान पूजने की कोशिश करते हैं, लेकिन पौलुस और बरनबास जो है वहां पे लोगों को मना करते हैं कि वो इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना करें। And not only that, in that Lystra, few other people have come from Iconium and they instigated some provoke against Paul and Barnabas, and again they almost stoned him to death. और हम देखते हैं लुस्त्रा में भी फिर ऐसा होता है कि इकोनियम से कुछ 4-5 लोग आते हैं और वहां के लोगों को लुस्त्रा के लोगों को वो बहकाने की कोशिश करते हैं और फिर सताव उत्पन्न होता है और इस प्रकार से सताव उत्पन्न होता है कि उसे पथरवाह करके मार डालने की कोशिश किया जाता है। They thought that he was already dead and they dragged him out of the town. और इस प्रकार से पौलुस को वहां पे मारा जाता है, पथरवाह किया जाता है और उन्हें ऐसा जान पड़ा कि शायद ये मर गया होगा, इसीलिए उसे मरा हुआ समझकर नगर से बाहर निकालकर फेंक देते हैं। But in verse 20 we read that he got up again, he came back to life and he went back to the same town Lystra again. और लेकिन हम 10वें आयत में आगे हम देखते हैं कि पौलुस जो है वापस अपने जीवन को प्राप्त करता है, वो ठीक होता है और जब वो ठीक होता है तो फिर से
वो उसी लुस्त्रा नगर में वापस आता है। And next day they left Lystra and they went to a place called Derbe. और अगले दिन वो लोग लिस्त्रा से कूच करके दिरबे नामक नगर में जाते हैं। And they also had meaningful ministry, fruitful ministry at Derbe. और वहां दिरबे में भी वो एक बड़े ही अच्छी सेवा को कर पाते हैं। And from Derbe, they again took back their route. They visited the places which they went and established the churches. They strengthened their faith and they went back to Antioch. और दरबे से फिर वो लोग वापस उन्हीं स्थानों पे आते हैं जहां वो पहले गए थे। फिर से वो उन कलीसियाओं में जाते हैं, उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए वापस वो अंताकिया के शहर में आते हैं। And that is how Paul had undertaken his first missionary journey. और इस प्रकार से हम देखते हैं पौलुस जो है वो अपने पहले मिशनरी यात्रा को पूरा करता है। Remember, he visited 7 places in his first missionary journey. याद रखिएगा, अपने पहले मिशनरी यात्रा में पौलुस 7 जगहों में जाता है। First place was Salamis. पहला स्थान था सलामिस। It was a town in Cyprus. और वो साइप्रस नामक नगर का एक प्रांत का एक नगर था, सलामिस। Second place is Paphos, where the Roman governor became a believer, and Elymas, the wrong magician, became a blind man. और दूसरा स्थान पाफोस था। वहां पे जो घटना हुई उसे भी याद रखिएगा। जो रोमी राज्यपाल था उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और एलिमास जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, उसे परमेश्वर की ताड़ना मिली और वो अंधा हो गया। ये पाफोस में हुआ था। Third place was Perge, and this is where John Mark has left them and went back to Jerusalem. तीसरा स्थान हम देखते हैं पंफुलिया का पिरगे। वहां पे जो घटना घटी थी वो ये थी कि यूहन्ना मरकुस जो था वो पौलुस और बरनबास का साथ छोड़ के वापस यरूशलेम को लौट आता है पिरगे से। And the fourth place is Antioch of Pisidia, another major place where he gave a lengthy sermon. Paul gave a message. और जो चौथा स्थान जहां पे ये गए थे वो था पिसिदिया का अंताकिया, जहां पे पौलुस ने अपने प्रथम प्रचार को किया और बड़े ही विस्तृत रूप से उसने उनको अपने प्रचार के विषय वस्तु को समझाया। This is where they requested him to stay one more week and tell them more and more. और ये वही स्थान था जहां पे पिसिदिया के अंताकिया के लोगों ने सुनने के बाद फिर से पौलुस से आग्रह किया कि वो और कुछ दिन उनके साथ में रहे और उन्हें और प्रभु यीशु मसीह के बारे में और इन शिक्षाओं के बारे में बताए। From Antioch they went to Iconium. और पिसिदिया के अंताकिया से वो इकोनियम को गए। And later they went to Lystra. और फिर वो लिस्त्रा में गए। It is in Lystra where the crippled man got healed. और लुस्त्रा में हम देखे हैं कि किस प्रकार से एक जन्म का लंगड़ा व्यक्ति ने चंगाई प्राप्त किया। And this is where the people of Lystra wanted to worship Paul and Barnabas. और लुस्त्रा में ही हम देखते हैं लुस्त्रा के जो नागरिक थे, जो लोग थे, वो पौलुस और बरनबास को देवताओं के समान पूजने की कोशिश कर रहे थे। Lystra was the place where Paul was stoned to death, almost he died. और लुस्त्रा वो स्थान है जहां पर पौलुस को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है, पथरवाह किया जाता है और इस कदर मारा जाता है कि वो मरने पर हो जाता है। They dragged him out of the place. और जब उसे पीट कर इस प्रकार से अधमरा कर देते हैं और वहां से उसे मरा हुआ समझकर नगर से बाहर फेंक देते हैं। And when he got back to life, he went back to Lystra again. That is another interesting thing. और फिर एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि जब पौलुस को होश आया तो फिर से वो लुस्त्रा वापस आता है। See, that's what we need to understand in the ministry. Sometimes there will be some great appreciation, and there will be lot of hatred in the ministry. Both the things will be there. तो मेरे प्रियो, सेवकाई में हमें इन बातों को स्मरण रखना है कि कई बार हो सकता है हमारे सेवकाई की बहुत अच्छी सराहना होगी, लोग बड़े ही खुशी मन से और हर्षित होकर हमें स्वीकार करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि हमें बहुत बुरी तरीके से सताया जाएगा और इस कदर सताया जाएगा कि हमें अपने जान की कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
Sometimes people will appreciate you, they will garland you, and they will give you flower bouquets, and they will say all big things about you. कई बार ऐसा होगा कि लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको फूलों की माला चढ़ाएंगे, गुलदस्ता देंगे, आपके विषय में बहुत अच्छी बात को कहेंगे। And the same people may say all sorts of bad things about you. और ऐसा भी हो सकता है कि वही लोग जो एक समय आपके विषय में अच्छा बोलने वाले थे, आपकी निंदा करने लगेंगे। We need to be very careful in that situations. तो ऐसी परिस्थितियों में हम अपने जीवन में, अपनी सेवकाइयों में बहुत ही सतर्क रहें। Never allow people to exalt you or glorify you. You and I are not the people to receive any glory and any honor. All the glory and honor must be directed only to God. तो जो यहाँ शिक्षा लेने वाली बात है वो ये है कि कभी भी हम अपने जीवन में किसी इंसान को अनुमति ना दें कि वो आपकी प्रशंसा करे, आपकी महिमा करे, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की महिमा और उसकी प्रशंसा लेने के योग्य नहीं है। जो भी प्रशंसा और महिमा मिलनी है वो परमेश्वर की ही है और परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। No, this is a great temptation in ministry when people start appreciating us, we get puffed up, but we need to strike a balance there. और ये अक्सर हम इस शिकार में आ जाते हैं जब लोग हमारी सराहना करने लगते हैं, हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, तो हम मन ही मन गदगद होने लगते हैं, हमारा मन खुश होने लगता है। हमें ऐसी परिस्थितियों में सतर्क होने की आवश्यकता है और इस प्रकार से कभी भी अपने आप की महिमा लेने की कोशिश हम अपने जीवन में ना करें। We must teach people not to unnecessarily, unnecessarily exalt people, any people of God particularly. और हमें अपनी कलीसिया में और लोगों को ये बात को सिखाने की जरूरत है कि किसी भी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा हमें प्रशंसा या तारीफ या उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता नहीं है। This is a great temptation, particularly for the leaders. So for those who are in leadership. और जो अगुवे होते हैं, विशेषकर जो सेवक होते हैं या अगुवे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही प्रलोभन भरा होता है कि हम हमेशा इस प्रलोभन में पड़ जाते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। We always need to learn to be humble. हमेशा हमें अपने जीवन में नम्र होने की आवश्यकता है और इसी बात को सीखने की आवश्यकता है। And final place, the 7th place in the first missionary journey was Derbe. और जो अंतिम स्थान, 7वां स्थान जहां पे पौलुस और बरनबास अपनी प्रथम मिशनरी यात्रा में जाते हैं, वो 7वां स्थान है दिरबे। Here one person quoted Proverbs 27:2, let another praise you and not your own mouth, a stranger not your own lips. But I want to say, even don't allow another person to unnecessarily praise you and things like that. That's not और यहाँ पे necessary. किसी व्यक्ति ने नीति वचन से एक आयत को यहाँ पे भेजा है। उसमें लिखा है कि अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें, कोई दूसरा तेरी प्रशंसा करे तो करे, है ना। लेकिन मैं आपको चिताना चाहता हूं और सिखाना चाहता हूं कि दूसरों को भी आप अपनी प्रशंसा और महिमा करने के लिए अनुमति ना दें, और प्रशंसा और महिमा केवल परमेश्वर की ही होनी चाहिए। Another very interesting thing that we learned from the first missionary journey is that, on his way back, he visited all the places where he established the churches and he strengthened them and discipled them. That's a very good thing. Follow-up work is very important. और एक और महत्वपूर्ण बात हम इस पहली मिशनरी यात्रा में हम सीखते हैं, वो ये है कि जब ये दिरबे से वापस आए तो ये उन सभी कलीसियाओं से होते हुए, उन सभी स्थानों से होते हुए आए जहां पे ये पहले गए थे, उन लोगों से वापस मिले, उन्हें वापस प्रोत्साहित करें। तो जो फॉलो अप की जो बात होती है वो उन कलीसियाओं के लोगों के साथ उन स्थानों में वे करते हुए, उनसे मिलते हुए वापस आए। We'll stop here and we'll continue next week. और इन बातों के साथ आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह हम फिर अपने इस अध्ययन को जारी रखेंगे।